वक्फ को लेकर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है और वक्फ जेपीसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि जेपीसी ने बिल को 11 के मुकाबले 14 वोट से स्वीकार कर लिया है और विपक्षी सदस्यों को आज शाम 4 बजे तक अपना असहमति नोट देने के लिए कहा है। यानी कि नोटिंग के जरिए जो विपक्षी नेता हैं वो अपनी असहमति जता सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी का जो मसौदा है, ड्राफ्ट है, उस रिपोर्ट को आज स्वीकार कर लिया गया है और सभी विपक्षी दलों के सदस्य अब शाम तक अपना असहमति नोट दे सकेंगे। विपक्षी सदस्यों ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दावा किया है। सभी सदस्यों को करीब 600 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दी गई है और सदस्यों को जेपीसी के सुझावों को शामिल कर 19 पन्नों का नया संशोधन वक्फ बिल भी भेजा गया है। वक्फ विधेयक को लेकर देश में जारी सियासी गर्माहट के बीच संसद की संयुक्त समिति ने, आपको बता दें कि बहुमत से अपनी मसौदा रिपोर्ट और प्रस्तावित संशोधित कानून को स्वीकार कर लिया। इस बात की जानकारी जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने दी है। आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाय क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इश्यूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को आपने देखा होगा, पहली बार जोड़ा गया कि किसी वाकिफ के वक्त में उसका फायदा पसमानदा को, गरीब को, विमेन को, बच्चों को, आर्फन को मिले। वाकिफ इंटेंस मतलब ये पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में विपक्ष के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया और कहा कि आज तो ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। 14 वोट उनके पक्ष में थे और 11 वोट विपक्ष के थे। कल रात में 6.5 पेज के ऊपर की रिपोर्ट दी गई है। कैसे किसी को इतनी जल्दी पढ़कर हम बता सकेंगे? हम हमारी पार्टी की तरफ से असहमति नोट दे रहे हैं और हमारा मानना है कि मोदी सरकार जो अमेंडमेंट लेकर आई है वो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं है बल्कि बर्बाद करने के लिए है। वक्फ मुसलमानों के लिए इबादत है, उसे छीना जा रहा है। जेपीसी ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय के सुझाव भी दिए हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। साथ में हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी डिसर्ट रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के ख़िलाफ़, इसके अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़, जो हम समझते हैं कि ये वफ़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वफ़ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन ऐप को अप्लाई करना, इवैक्यू के प्रोविज़न को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को ये इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मुफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है। आपको बता दें कि जेपीसी ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी सुझाए हैं। सिफारिश की है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उनके लिए नियम या कानून बनाएं। दाऊदी बोहरा समुदाय को भी इसमें राहत दी गई है क्योंकि समिति ने सुझाव दिया है कि मुस्लिम निकायों द्वारा गठित सभी ट्रस्ट वक्फ अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे। दाऊदी बोहरा समुदाय की ज्यादातर संपत्तियों और परिसंपत्तियों का जो प्रबंधन है वो ट्रस्टों के माध्यम से किया जाता है। हालांकि सांसदों को अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए
शाम 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने इस प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बताया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि उन्हें अंतिम रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने भी कहा कि सभी विपक्षी सदस्य अपनी असहमति दर्ज कराएंगे और संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक की समीक्षा के बाद 655 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई बदलाव हैं जिसे शामिल किया है और विधेयक के सदस्यों द्वारा ये सुझाए गए थे। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा दिए गए संशोधनों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद समिति ने यह स्पष्ट किया है कि संशोधित कानून लागू होने के बाद मौजूदा वक्फ संपत्तियों की जांच नहीं की जाएगी अगर वो संपत्तियां विवादित नहीं हैं या सरकार की संपत्ति नहीं है। I have given my dissent note. On behalf of Trinamool Congress, both myself and Mr. Nazimul Haq, both have given the dissent note containing 32 pages. We have received the 653 pages draft yesterday around 7:55. We have given the dissent note. We have looked into this since we have given the historical background, etc. But interestingly, what we have seen is this report, the observation and recommendation of the committee are wholly perverse. Perverse why? Number one, statements of the witnesses have not been taken into consideration. What we have said during the course of the deliberation, that have not been taken into consideration. There is no reason as such, excepting what has been stated by the central ministry, by the ministry that has been quoted. Now the question therefore arises is whether the stakeholders' view or our view which we have expressed or the witnesses' view which have been expressed time to time, whether that why did it not appeal to the chairman, that reason has not been given. हमने डिसेंट नोट इसलिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किए हुए हैं, संविधान में धारा 26 है, धारा 25 है, धारा 36 है, उसके खिलाफ सारे प्रावधान इसमें किए गए। हमें तो इस बात का डर लगता है कि भाई जब आप वक्फ बोर्ड पे कहते हो, कल तक चुनाव से वक्फ बोर्ड पे लोग आते थे, अब चुनाव हटा रहे हो और वहां से नॉमिनेट करेंगे, कौन करेगा? केंद्र सरकार। जो केंद्र सरकार इलेक्शन कमीशन के बारे में कानून बदल सकती है, नियम बदल सकती है, वो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता आपको। तो फिर क्या हो गया? अब मुझे तो डर है हमारे हिंदुओं का। हिंदू एंडोमेंट जो एक्ट है, उस कानून में प्रावधान है, हिंदुओं के मंदिर में जितने भी कानून है उस कानून में लिखा हुआ है, बगैर हिंदू उसके ऊपर कोई भी ट्रस्टी या चेयरमैन नहीं रहेगा। अब आपको यहां पर यह भी बता दें कि समिति ने 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जिनमें अधिकतर संशोधन बीजेपी या उसके सहयोगी सांसदों द्वारा सुझाए गए हैं। विधेयक में वक्फ बोर्डों के संचालन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद में 1 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, 2 पूर्व न्यायाधीश, 4 राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे, जिनमें से कोई भी इस्लामी धर्म से संबंधित नहीं होगा। गौरतलब ये भी है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उससे जुड़े हुए कानून जो हैं, उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जो सबसे बड़े बदलाव विधेयक में हैं वो भी जान लीजिए। पहला कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसके निर्धारण का अधिकार बिल में जिला कलेक्टर को दिया गया है, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें बदलाव करने को मंजूरी दे दी है। अब जिला कलेक्टर की बजाय राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी इसका फैसला करेगा। जिला कलेक्टर से ऊपर का वो अधिकारी होगा। विपक्षी दलों की ओर से यह भी मांग की गई थी कि दूसरा वक्फ संशोधन बिल में प्रावधान है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, लेकिन अब बदलाव करके सदस्यों को इससे अलग रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि नामित सदस्यों में से 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। तीसरा,
मुस्लिम समाज की डिमांड थी कि नया कानून रेट्रोस्पेक्टिव लागू ना हो, यानी कि पहले से तय मामलों पर फैसला ना हो। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर वक्फ संपत्ति पंजीकृत होगी तो ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने इसे लेकर कहा कि 90% वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है तो उसका क्या होगा, उस पर तो ये कानून लागू हो ही जाएगा। तो तमाम आपत्तियां विपक्ष की हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ड्राफ्ट है, मसौदा है, उसे जेपीसी ने स्वीकार कर लिया है। अब देखना है कि शाम तक विपक्षी दल के नेता अपनी क्या आपत्तियां नोटिंग में जाहिर करते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।